पीरियाडिक टेबल। क्या नाम है? पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल। बच्चों पीरियाडिक टेबल क्या होता है? पीरियाडिक टेबल होता है जो ऑल नोन एलिमेंट होता है, ऑल नोन एलिमेंट ए ग्रुप ऑफ जो केमिकल विथ सिमिलर, जो उनका केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सिमिलर होता है। कैसे अरेंज करते हैं उसके बारे में जानते हैं पीरियाडिक टेबल। इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन होता है ऑल नॉन एलिमेंट, ऑल नॉन एलिमेंट, जो हमारा ऑल नॉन एलिमेंट होता है ए ग्रुप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी विथ सिमिलर, जो उनका केमिकल विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, ग्रुप ऑफ केमिकल विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, केमिकल विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब हमारा जो एलिमेंट होता है, नॉन एलिमेंट होता है, उनका जो ग्रुप में जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सिमिलर होता है। उसके बाद इसके बाद हमारा आता है कि जो हम सबसे पहले पीरियाडिक टेबल में सबसे पहले आते हैं साइंटिस्ट है जिसका नाम है लोवेसियर। क्या नाम है? लोवेसियर। लोवेसियर साहब क्या बताते हैं कि लोवेसियर साहब का जो इनका क्लासिफाई था, इन्हें कहा जो क्लासिफाइड जो एलिमेंट था वो सिंपली अरेंज होते हैं मेटल और नॉन मेटल। जो इनका क्लासिफाई था जो मेटल होते हैं, एलिमेंट होते हैं सिंपली इन जो मेटल होते हैं, क्लासिफाई जो एलिमेंट होते हैं सिंपली अरेंज होते हैं। जो मेटल होते हैं सिंपली मेटल एंड नॉन मेटल, जो एलिमेंट होते हैं सिंपली मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो जो लोवेसियर साहब आए उन्होंने बताया कि जो मेटल होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है, और मेटल और नॉन मेटल जो क्लासिफाई किया उन्होंने मेटल एलिमेंट को वो बता दिया, तो सिंपली मेटल और नॉन मेटल होते हैं। अब इसके देखते हैं मेटल क्या करते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं। तो जो हमारा मेटल होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जो हमारा मेटल होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है हमारा मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे लिथियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बताया, लिथियम प्लस फिर उसके बाद सोडियम को देखो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उसने बताया प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा मेटल। उसके बाद हमारा अगला आता है नॉन मेटल। देखते हैं नॉन मेटल क्या होता है। जब जो मेटल होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, फिर जो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नॉन मेटल जो नॉन मेटल होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लगे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन माइनस में चेंज हो गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन माइनस में चेंज हो गया। ये हो गया हमारा नॉन मेटल। लोवेसियर साहब का क्लासिफाई में जो एलिमेंट थे वो मेटल और नॉन मेटल थे। जो मेटल होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो नॉन मेटल होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोवेसियर साहब ने बता दिए। इनका एक ड्रॉबैक आ गया, इनका एक ड्रॉबैक ये था, इनका ड्रॉबैक एक था जो मेटल होता है, जो मेटल और नॉन मेटल होता है मेटलवाइड होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो मेटलवाइड होता है
इन्हें अरेंज नहीं कर पाए। मेटल जो मेटलॉइड होता है उसको ये सिंपली अरेंज नहीं कर पाए। इनका ड्रॉबैक यही था, जो मेटल और नॉन मेटल होता है वो मेटलॉइड होता है। जो मेटल एंड नॉन मेटल होता है, जो मेटल और नॉन मेटल होता है ये मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो मेटलॉइड होते हैं इसको सिंपली अरेंज नहीं कर पाए। इनका ड्रॉबैक यही था कि जो मेटलॉइड होते हैं उन्हें सिंपली अरेंज नहीं कर पाए, अरेंज नहीं किए, अरेंज नहीं कर पाए। कैसे मेटलॉइड को अरेंज करें, ये नहीं कर पाए, इसीलिए इनका एक ड्रॉबैक था। अब अगला हमारा एक साइंटिस्ट आते हैं जिसे बोलते हैं डोवर्नियर ट्रिकला। अब अगला साइंटिस्ट है वो है डोवर्नियर। अब डोवर्नियर क्या करते हैं, डोवर्नियर बताते हैं कि जो हमारा थर्ड एलिमेंट होता है उसका जो हमारा एक ग्रुप का जो थर्ड एलिमेंट होता है उनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, तो उन्हीं को बोलते हैं इसी को बोलते हैं डोवर्नियर को बोलते हैं ट्रायड, इन्हीं को बोलते हैं ट्रायड। अब हम देखते हैं क्या होता है इनका, जो था कि जो बना होता है तो होता है एक ग्रुप ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, group of three element is similar chemical properties, three element is chemical property is similar, chemical properties is similar, इसी को बोल दिया ट्रायड। ये हो गया हमारा ट्रायड, मतलब जो हमारा एक ग्रुप का होता है उसका जो थ्री एलिमेंट होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो अब इसके बाद इसने एक और बताया, जो एटॉमिक वेट होता है इक्वल होता है, जो हमारा एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट होता है, जो हमारा एटॉमिक वेट होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है एटॉमिक वेट ऑफ इक्वल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ इक्वल एलिमेंट इज, जो एटॉमिक वेट ऑफ थ्री इक्वल एलिमेंट एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इक्वल होता है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ, तो हमारा जो होता है एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इक्वल होता है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ इक्वल होता है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जो हमारा तीन एलिमेंट होता है उसका जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होता है उसका जो एवरेज एटॉमिक वेट होता है वही हमारा मिडिल एलिमेंट होता है। ये हमारा हो गया डोवर्नियर का ट्रायड। देखते हैं फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे हम लिख लिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब इसका हम एवरेज देख देते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। इसका 7 होता है, इसका 39/2, इसका एवरेज निकालने 46/2, ये आ गया 23 हमारा एटॉमिक वेट होता है सोडियम का। ये हमारा हो गया डोवर्नियर ट्रायड। इसका पूरा जितने मतलब हम एग्जांपल लिख लेते हैं, इससे ज्यादा तो आता नहीं, तो इसका कहाँ फॉलो करता है ट्रायड उसका एग्जांपल देख लेते हैं।
तो हमारा एग्जाम्पल हो गया पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा हो गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन। उसके बाद आ गया कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरिलियम। और उसके बाद हमारा ये हो गया। हमारा फिर अगला आता है, ये होता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फिर उसके बाद आता है फास्फोरस, आर्सेनिक। और उसके बाद हमारा आता है तीन, इसको आता है फास्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम हो गया। उसके बाद हमारा अभी तीन एक और आता है। उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहते हैं, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टाइटेनियम आता है। ये हमारे जो एलिमेंट होते हैं, इतने एलिमेंट हमारे डोवन ईयर के तरह लोग के फॉलो करते हैं। फिर हमारा एक आता है जो नहीं करता है, तो जिसमें ऑल नोन एलिमेंट नॉट अलाउड ट्रायड लॉ, मतलब फॉलो नहीं करते हैं, नॉट फॉलो अवॉइड ऑफ ट्रायड लॉ, ऑल नोन एलिमेंट्स। इसके बाद इनका ड्रॉबैक लिख लेते हैं। वो ड्रॉबैक होता है, ड्रॉबैक है, ये चले जाते हैं ना। हाँ, ड्रॉबैक, इनका ड्रॉबैक एक होता है ऑल नोन एलिमेंट नॉट अवॉइड ट्रायड लॉ, ट्रायड लॉ को फॉलो नहीं, सभी एलिमेंट ट्रायड लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरा एलिमेंट ये था, ये हो गया हमारा नॉट, और दूसरा जितने भी हमारे डी नॉट फॉलो ट्रायड लॉ, नॉट फॉलो ट्रायड लॉ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एक पूरा एनसीईआरटी से है, जो एनसीईआरटी में उतना ही हो रहा है। तो हमारा होगा जितना भी ऑल नोन एलिमेंट होते हैं, सभी एलिमेंट तो हमारा ट्रायल लॉ फॉलो नहीं किए। और फिर उसका दूसरा ड्रॉबैक ये था, जितने भी डीओएफ ब्लॉक होते हैं वो भी ट्रायल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब हमारे एक अगला साइंटिस्ट आते हैं जिसे बोलते हैं हम न्यूलैंड-आस्टक रूल। क्या हो गया हमारा ड्रॉबैक, डबल ईयर हो गया। अब अगला आता है न्यूलैंड-आस्टक रूल। न्यूलैंड-ऑक्टेट रूल। अब इनका न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल क्या था? न्यूलैंड बताते हैं कि इनका जो अरेंज होता है, एलिमेंट का अरेंज होता है, इंक्रीज एटॉमिक वेट होता है। फर्स्ट होता है जो एलिमेंट अरेंज होता है, इंक्रीज इन एटॉमिक वेट। जो हमारा एलिमेंट होता है, एटॉमिक वेट के आधार पर इनको मतलब रखा गया पीरियोडिक टेबल में। इंक्रीज इन एटॉमिक वेट, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट मास के आधार पर, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इसे बोल देते हैं। फिर अब दूसरा इनका आता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है वो सिमिलर होता है एट एलिमेंट। तो हम इसे लिखते हैं कि जो हमारा इनका जो फर्स्ट एलिमेंट एट एलिमेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है फर्स्ट एलिमेंट के। जो इनका ड्रॉबैक होता है, एट एलिमेंट होता है, एट एलिमेंट, उसका एट एलिमेंट जो हमारा इनका एक आठवां एलिमेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी एट एलिमेंट, जो हमारा इनका आठवां एलिमेंट होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है फर्स्ट एलिमेंट। मतलब न्यूलैंड का आस्टक ये था जो हमारा पहली बात है, जो इनका एलिमेंट था अरेंज था इंक्रीज एटॉमिक वेट।
फिर दूसरा ये आता है कि जो इनका केमिकल 8वां एलिमेंट होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है फर्स्ट एलिमेंट के। तो इसने एक म्यूजिक का एग्जांपल दिया। अगला होता है इन्हें एक म्यूजिक का एग्जांपल दिया, जैसे हमारा होता है सा रे गा मा पा धा नी। तो वही देखते हैं, तो इनका एक एग्जांपल था, जैसे एक म्यूजियम स्टाइल एग्जांपल था, सा रे गा मा पा धा नी सा। इनका हो गया सा रे गा मा प्या धी ना सा, मतलब 3 3 6 2 मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, जो 8 एलिमेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सेम होता है। फर्स्ट वैल्यू में 8 एलिमेंट और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, जैसे हम देख लेते हैं ली ना के रब सीज फरार, सॉरी जैसे हमारा हो गया लिथियम हो गया। जो हमारा लिथियम होता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है सोडियम के। जो लिथियम होता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है सोडियम के। तो हमारा जो लिथियम होता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो कि सिमिलर होता है सोडियम के। और दूसरा होता है हमारा जो बोरान होता है, बेरिलियम होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है मैग्नीशियम के। मतलब जैसे हम देख लिए जो हमारा लिथियम होता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है सोडियम के, और जो बेरिलियम होता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे हमारा 8वां एलिमेंट होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गया सोडियम के। जैसे हम देख सा रे पा धा नी सा, फिर बोलते हैं सा, फिर सा रे गा मा पा धा, मतलब जो हमारा लास्ट एलिमेंट का और जो फर्स्ट एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। इन्होंने न्यूलैंड अष्टक रूल में बता दिया। अब इनका कुछ था ड्रॉबैक, इनका ड्रॉबैक क्या था उसको देख लेते हैं। इनका ड्रॉबैक देखते हैं। इनका ड्रॉबैक पहला ये था कि जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बताए तो ये केवल अप टू वायलेट कैल्शियम, केवल कैल्शियम तक वायलेट था। फर्स्ट जो एलिमेंट होता है अप टू वायलेट कैल्शियम, केवल एक कैल्शियम तक वायलेट होता है। और दूसरा इनका ड्रॉबैक ये था कि जैसे हमारा जो जब इन्होंने बता रहे थे तो उसमें नोबल गैस को नहीं बता, जो इनर्ट गैस होता है वो इनका नहीं था। जब इन्होंने बता रहे थे, जब ये नियम जो बताए हैं कि हमारा 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता, लेकिन उसमें इनर्ट गैस नहीं था। लेकिन इसके बिफोर मतलब आफ्टर डिस्कवरी के बाद, आफ्टर डिस्कवरी करने के बाद, आफ्टर डिस्कवरी इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैस होता है फिर इसको अरेंज कर दिए इन पीरियोडिक टेबल। इनर्ट गैस जो होता है अरेंज किए इन पीरियोडिक टेबल। इनर्ट गैस क्या कहते हैं, इनर्ट गैस को इन्होंने जोड़ दिया, क्या इंक्लूड कर दिया, सॉरी, तो इनर्ट गैस इंक्लूड किया, इन्होंने इनर्ट गैस को इंक्लूड किया इन पीरियोडिक टेबल।
तो हमारा ये हो गया इनका ड्रॉबैक। ड्रॉबैक इनका ये था कि जो हमारा ये नियम होता है केवल अप टू कैल्शियम तक ही अप्लाई हो रहा था। दूसरा ये अब ड्रॉबैक था जो इन्होंने आफ्टर मतलब इनर्ट गैस का, इसको पहले जब इन्होंने नियम बताया तो उसमें ये नहीं बताया, उसमें नोबल गैस जो होते हैं, जो इनर्ट गैस था वो नोन था, मतलब अननोन था, मतलब अब्सेंट था। फिर इन्होंने जब डिस्कवरी के बाद इन्होंने फिर नोबल गैस को बताया कि डिस्कवरी के बाद फिर इनर्ट गैस को अपने पीरियोडिक टेबल में डाल दिए, इंक्लूड कर दिए। ये इनका एक ड्रॉबैक आ गया। उसके बाद हम अगला आता है, अगला जो साइंटिस्ट है वो थे लोथर मीयरकर। जो अगला हमारा आता है वो आता है लोथर मीयरकर। हमारा जो अगला आता है लोथर मीयरकर। एक बार देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। 10 मिनट और है तो हम एक देख लेते हैं लोथर मीयरकर। लोथर मीयरकर, लोथर मीयरकर क्या होता है? लोथर मीयर क्या होता है? इन्होंने जो बताया सभी लोग, इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया, जो एलिमेंट होते हैं वो अरेंज होते हैं एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, दोनों होते हैं। एलिमेंट अरेंज होते हैं एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। जो एलिमेंट होते हैं अरेंज होते हैं इंक्रीज एटॉमिक वेट एंड अरेंज होते हैं, अरेंज होते हैं इंक्रीज एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम। इन्होंने जब कहा कि जिन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट होते हैं वो इनके नियम में होता है, ड्रॉबैक में था, सॉरी लोथर मीयरकर में ये बताया कि जो एलिमेंट अरेंज होते हैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में बताया। और उसके बाद इनका अगला ये आता है कि अब ये बताते हैं कि कैसे अरेंज हो। इन्हें एक कर्व दिया, उस पर बताया कि जो हमारा एलिमेंट होते हैं कैसे अरेंज होते हैं। तो हमने या तो हम चार्ट बना दे या तो लिख ले, तो सबसे अच्छा है कि हम लिख ले, लिखने वाला ज्यादा याद है। चार्ट भी बनाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं। सबसे पहला आता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, लिख ले यार, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब देखते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? एल्कली मेटल होते हैं। कौन से होते हैं? एल्कली मेटल। फर्स्ट हो गया एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। ये कहाँ अरेंज होते हैं? पिक पोजीशन पे, पिक पोजीशन। ये हमारा जो लोथर मीयरकर का कर्व होता है, मोस्ट जो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं एल्कली मेटल होते हैं जो अरेंज होते हैं पिक पोजीशन पे। अब दूसरा हमारा आता है, दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। कौन से होते हैं? एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल। और ये कहाँ अरेंज? जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एल्कली अर्थ मेटल है, ये होते हैं डिसेंडिंग पोजीशन पर, डिसेंडिंग पोजीशन। कहाँ अरेंज होते हैं? डिसेंडिंग पोजीशन पर। फिर अगला आता है हमारा मेटलॉइड। कौन सा होते हैं? मेटलॉइड। जो हमारा मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल, एंड ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। ये कहाँ अरेंज होते हैं? ये होते हैं बेस ऑफ, बॉटम पे, बॉटम ऑफ कर, बॉटम, बॉटम ऑफ कर, बॉटम पे होते हैं। फिर इसका अगला हमारा हेडिंग आता है जिसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? ये हमारा हो गया। उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ये कहाँ अरेंज होता है? असेंडिंग पोजीशन पर, असेंडिंग
असेंडिंग पोजीशन पर। ये हमारा हो गया लोथर मेयर का। लोथर मेयर में इन्होंने बताया कि जो हमारा एलिमेंट अरेंज होता है इंक्रीज इन एटॉमिक मास एंड इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम। फिर इन्होंने बताया कि जो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो पीक पोजीशन पे होते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं वो हमारे डिसेंडिंग पोजीशन पे होते हैं, जो हमारा मेटल वाइड होता है वो ट्रांजिशन मेटल होता है बॉटम पे होता है, और फिर जो हमारा अगला आता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और असेंडिंग पोजीशन पे होते हैं। ये हमारा हो गया लोथर मेयर कर्व। अब ये जहां जहां अब इसका हम कर्व बना के देख लेते हैं। जैसे हम देखें इनका कर्व ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, देखिए कहां तक आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो हमारा देखो ये हो गया, ए होता है एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, ये हमारा एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, ये हमारा एटॉमिक होता है। अब इसका कर्व देख लेते हैं। इनका कर्व हो गया। अब देखते हैं हमने क्या किया, जितने भी मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट, जो मोर पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो कहाँ अरेंज होते हैं, पिक पोजीशन पे। तो पिक पोजीशन जितने भी एल्कली मेटल होते हैं तो हमारा मोर पॉजिटिव होते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पिक पोजीशन हो गया। और उसके बाद हमारा दूसरा आता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारा एल्कली अर्थ मेटल। कहाँ होता है, डिसेंडिंग पोजीशन पे। हमारा हो गया बेरिलियम, ये हमारा हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हमारा होगा डिसेंडिंग पोजीशन पे। फिर हमारा अगला आता है जो हमारे मेटलवाइड होते हैं, कहाँ अरेंज होते हैं, ये हमारे मेटलवाइड, मेटलवाइड एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल हमारे बॉटम पे होते हैं, यहाँ पर ये बॉटम होता है, इस जगह होते हैं। और जो हमारा अगला आता है वो है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। कहाँ होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट हमारा होता है असेंडिंग पोजीशन। जैसे हमारा ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, जितने भी होते हैं, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, तो हमने उसमें नहीं लिखा था कि हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नेगेटिव एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है। कहाँ होता है, असेंडिंग पोजीशन पे। ये हमारा हो गया लोथर मेयर कर्व। यहाँ तक आज इस क्लास में केवल इतना ही। इसके बाद अब हमारा अगला आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में होगा।